Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is Ankush. ओके, तो आज हम एक एसक्यूएल क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। बेसिकली दिस इज आस्क्ड बाय वन ऑफ द एमएनसीज और एक क्वेश्चन। ओके, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। तो बेसिकली क्वेश्चन ये था, राइट ए एसक्यूएल क्वेरी टू फाइंड एम्प्लॉयज हु जॉइंड इन द लास्ट 3 months। ओके, बेसिकली इंटरव्यू वांट्स टू चेक if you're filtering method, your knowledge, okay। मैं ठीक है, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। Why interview wants kind of question nowadays, ठीक है। So simple सा लॉजिक ये है, basically they wanted to check your data handling and filtering skills, ठीक है। Filtering skills बोले तो like the availability to work with the data function and intervals fundamental SQL query, test candidate knowledge of the data, authentic and filtering based on a dynamic range, ठीक है। ये 3 months हो सकता है, एक 6 month हो सकता है, 1 साल हो सकती है, 3 years हो सकते हैं, ठीक है। इवन 1 month भी हो सकता है, ठीक है। ये रेंज कुछ भी हो सकती है। ठीक है। अब कॉन्टेक्स्ट ये है, सपोज आपके पास डेटा है, डेटा लेके चलते हैं, ठीक है। एक एचआर का डेटा लेके चलते हैं, तो इसमें आप आपसे अपर मैनेजमेंट और इंटरव्यू, ठीक है, रिक्वायरमेंट है, फाइंड द रिसेंट हायर्स ऑफ कॉमन बिजनेस नीड फॉर रिपोर्टिंग एंड ऑनबोर्डिंग ट्रेंड्स, ठीक है। ये बहुत कॉमन सा है, ये सबको ट्रेंड चाहिए होता है और बेसिकली एचआर देखते भी हैं क्या ट्रेंड है, ठीक है। एचआर एनालिटिक्स एंड ऑपरेशनल पॉइंट इंटरव्यू वांट टू सी द कैंडिडेट्स कैन ट्रांसलेट रियल वर्ल्ड रिक्वायरमेंट इनटू द एसक्यूएल। सिंपल सा ये है, उनको चार्ट चाहिए, चार्ट इन द सेंस उनको एक वो चाहिए, दे वांटेड टू सी योर स्किल्स इन दी फिल्टरिंग, ठीक है। मेरे पास क्वेश्चन रेडी है, मेरे पास टेबल रेडी है, मैं टेबल इसको आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो इसको देखते हैं, मेरे पास 2 अप्रोच है। अप्रोच विल बी सेम, ठीक है। इधर मैं आपको दिखाता हूँ, आप या तो ये बोलो सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम, मैं आपको दिखा देता हूँ कि टेबल्स में क्या क्या है। एम्प्लॉय टेबल्स में आपको दिखाता हूँ, ठीक है। एम्प्लॉय आईडी है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम हायर डेट डिपार्टमेंट सैलरी, ठीक है। एक हमारा सैंपल डेटा है जिसमें 7 रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। और सिनेरियो कुड बी द डिफरेंट, मैंने यहाँ 3 months लिया है, आपके में 1 month हो सकता है, 6 month हो सकता है, 9 months हो सकता है। तो मेक श्योर आप अवेयर रहे कॉन्टेक्स्ट से, कॉन्टेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। तो एक सिनेरियो तो ये है, दूसरा मैं बोलता हूँ सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम एम्प्लॉयज ई, ठीक है। एक सिनेरियो ये है, मैं सब कुछ ले लूँ, लाइक इन द सेंस, सब कुछ इन द सेंस, थोड़ा सा इस पे दे देता हूँ। एम्प्लॉय आईडी दे दो मेरे को, लेट्स से आई एम टेकिंग, फर्स्ट नेम दे दो, लास्ट नेम, even give me the higher date as well as डिपार्टमेंट भी दे दो एंड सैलरी भी दे दो, ठीक है। ठीक है, तो इस अप्रोच के बस हमने सब कुछ सारे कॉलम्स लिस्ट डाउन कर लिए जो जो रिक्वायरमेंट थी। तो अब क्या है, मेन कंडीशन क्या है, सॉरी। तो मेन कंडीशन हमारी ये वे है, माय हायर डेट
Not sure why is okay. Higher date, it is there. काफी टाइम लगाता है सेंस करने में। ठीक है। Higher should be greater than current date and my interval should be 3 months. ये थोड़ा सा गलत कर दिया यहाँ पे। ठीक है। एक अप्रोच तो ये है, इसके बेसिस पे जो जो एम्प्लॉय हमारे 3 मंथ्स के हायर हुए थे उनका हमारे पास डेटा है। दूसरा अप्रोच वुड बी वेरी सिंपल। ठीक है। आपने जो डेटा देखा था ना, स्टार सिलेक्ट सॉरी सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम द एम्प्लॉयज, इसके बेसिस पे ये जो हमने किया है ना फिल्टर, या आप यहाँ पे सीधा या लिख लेते हैं वेयर एंड आई एम सेइंग हायर डेट अमाउंट या सी। ये हाँ सिंपल सा दे दो, दैट्स इट। दो अप्रोच आपके पास है। इधर यू कैन गो फॉर दी वन लाइनर, आपके पास सारा आपने डेटा देख लिया, एंड दिस इज व्हाई दिस इज नॉट रिकमेंडेड, बिकॉज सपोज आपके पास अभी तो ये आपके पास 7 पास लाइक 7 रिकॉर्ड्स हैं। सपोज आपके पास 7 मिलियंस रिकॉर्ड्स हों, है, तो उसके उसके पीछे ये काम नहीं करेगा। जो जो आपकी रिक्वायरमेंट, सपोज मेरे को इसमें एम्प्लॉय आईडी चाहिए, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड सैलरी, और मुझे डिपार्टमेंट, या कभी कभी हो सकता है फर्स्ट नेम दे दो, डिपार्टमेंट, सैलरी दे दो। ठीक है। तो ये वाली अप्रोच ज़्यादा सुटेबल है, बट बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, कम रिकॉर्ड्स हैं 1000 2000, यू कैन गो फॉर दिस। बट आपके मिलियंस ऑफ मिलियंस रिकॉर्ड है, तो आपके पास ये बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट जो जो आपकी नीड है उस लाइक फील्ड को फैच करो, एंड दैट्स इट, फिल्टर द डेटा। सो ये बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन कैन बी ट्रिकी। लाइक अभी तो मैंने सिंपल लिख दिया, राइट एसक्यूएल क्वेरी टू फाइंड पीपल हु जॉइन्ड द लास्ट 3 मंथ, बट दे कैन ट्रिक लाइक गिव मी द क्वेरी और गिव मी द कैलकुलेशन हु जॉइन लास्ट 3 मंथ्स, जो भी है। ठीक है। लेकिन अब कॉन्टेक्स्ट पता रहा है, आपको ये कंडीशन पता रहेगी ना, लास्ट 3 मंथ, लास्ट 9 मंथ्स, लास्ट 8 मंथ्स, तो आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे। बस ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है। क्वेश्चन का तरीका पूछने का डिफरेंट हो सकता है, लेकिन एंड में लास्ट 3 मंथ्स आ जाएगा, 2 मंथ्स, 1 ईयर, ये आप बस अवेयर कंडीशन लगा के इंटरवल जो भी रहेगा आप यहाँ लिख दोगे, दैट्स इट। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।